हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है है यार भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी मोबाइल असेंबली प्लांट वर्सेस मेड इन इंडिया फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मैं तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा पाकिस्तानी मोबाइल पे इसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हो। भाई साहब कभी देखा नहीं है ना, 50-55 सालों में मैंने तो नहीं देखा। भाई साहब वॉच करते अब देखेंगे तभी पता लगेगा। जो पाकिस्तान हमारा जो बाप है चैनल, मैं तो मेड इन चैनल ही लिखा होता है। भाई उसी पे तो यही लिखा होता है। हमारे पास जो फोन आते हैं अब देखते हैं आखिर पाकिस्तान में किस तरह मोबाइल फोन बन रहे हैं और इंडिया में किस तरह बन रहे हैं। तो कड़न करते स्टार्ट। लगे हुए भाई कुछ कर तो रहे हैं। औरतें भी काफी लगी। हाँ, औरतें भी काफी है तो बड़ा लग रहा है प्लांट। नहीं यार, वो आगे दीवार खत्म हो रहा है। मुझे तो ये नट कसते भी नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खाली जोड़ रहे हैं। नाज़रीन, इनोवी टेलीकॉम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यानी कि असेंबलिंग प्लांट के वेयर हाउस में हम मौजूद हैं। यहीं से काम शुरू होता है, यहीं से मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग शुरू होती है। जनाब, क्या काम होता है यहाँ पर? कौन कौन से शोबा जाते हैं? एक्चुअली जहाँ हम खड़े हैं ये पीएमसी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो शिपमेंट्स पार से आती हैं वो लैंड करती हैं। फिर आईक्यूसी डिपार्टमेंट हमारा रैंडमली उनको टेस्ट करता है चीज़ों को और फिर वो सेग्रीगेट होकर डिफरेंट अपने शेल्फ पे आर्काइव पे चली जाती हैं। इतनी तकलीफ करते क्यों? चलते हैं प्रोडक्शन की तरफ। आगे अब देखेंगे प्रोडक्शन कैसे होती है। जो माल यहाँ पर आ गया, माल से मुराद जो पोर्ट से सामान आ गया, इस वेयर हाउस में आने के बाद अब आगे वो प्रोडक्शन हाउस में किस तरीके से जा रहा है, जहाँ पे उसमें प्रोडक्शन हो रही है। जरा दिखाते हैं आपको प्रोडक्शन कैसे होती है। आ गया वो मकाम जिसका इंतजार था, यानी कि मोबाइल फोन की प्रोडक्शन असेंबली की लाइन। यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं अनस साहब, वो हमें गाइड करेंगे कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन एक डब्बे से निकलने के बाद, उसके पार्ट्स एक बॉक्स से निकलने के बाद दोबारा तैयार शुदा मोबाइल फ़ोन के बॉक्स तक किस तरह से जाते हैं। अनस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अनस साहब, जरा गाइड करना शुरू करें। नाजरीन देखते जाएंगे किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, कैसे काम शुरू होता है। नीचे हमने देखा कि जो रॉ मटेरियल था, यानी कि आपका कैमरा हो गया, मोबाइल फ़ोन का मेन बोर्ड हो गया, वो सारा कुछ अलग अलग पार्ट्स बॉक्सेस के अंदर पैक होकर आते हैं। फिर वो यहाँ पर किस तरह से काम शुरू होता है? जब मटेरियल हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन, ये हमारा आरटीआई का स्टेशन कहलाता है। यहाँ पे हमारा मेन बोर्ड स्कैन होता है। मेन बोर्ड स्कैन होने के बाद उस पर कैमराज लगते हैं। ठीक है, ये फ्रंट कैमराज और रियर कैमराज हैं, वो उस पर इंस्टॉल होते हैं। स्कैन से आपकी क्या मुराद है? स्कैन से मुराद है हमारा एक MES सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूट सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर उस मेन बोर्ड की एंट्री आती है कि वो मेन बोर्ड, ये पहला मेन बोर्ड आपके पास यहाँ पे स्कैन हो गया है। ठीक है, उसके बाद उस पर फिर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। हर स्टेशन यहाँ पे प्रोडक्शन और QC के स्टेशन यहाँ पे डिवाइडेड हैं। वाइट कैप्स आप देख रहे हैं, ये सारी प्रोडक्शन की हैं। जितनी भी आप पिंक कैप्स देख रहे हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल है। मतलब जितना भी असेंबली में काम हो रहा है, वो असेंबली का काम क्वालिटी वाले जो हैं उसको चेक कर रहे हैं। वाइट कैप वाले जो है ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो पिंक कैप वाले हैं यानी कि उस तरफ जो बैठे हैं, ये उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं। यानी कि साथ साथ फोन चेक भी होते जा रहा है कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। अच्छा, सबसे पहले फोन का बोर्ड यहाँ पर आता है? मेन बोर्ड आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सबसे पहले ये इसका मेन बोर्ड है। ठीक है, ये मेन बोर्ड हमारे पास चाइना से आ रहा है, इसीलिए मेन बोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। इस मेन बोर्ड पे आपकी हर चीज़ इस मेन बोर्ड के हिसाब से फिक्स होके जा रही है। आपके कैमरा, सबसे पहले फोन पे क्या फिक्स होता है? मोबाइल फोन के बोर्ड पे क्या फिक्स होता है? कैमरा फिक्स होते हैं सबसे पहले कैमरा यहाँ पर कैमरा फिक्स। जी हाँ, फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा फिक्स हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हर मोबाइल फोन का अलग अलग डिजाइन है। मिसाल के तौर पर आप किसी एक कंपनी के लिए कर रहे हैं तो उसका अलग डिजाइन है, अलग मॉडल है। तो यहाँ पर अलग अलग असेंबलीज बनी हुई है? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे अभी हम करंट असेंबली लाइन पे जो खड़े हुए हैं, यहाँ पे इन्फिनिक्स बन रहा है। ठीक है, और मखसूस मॉडल बन रहा है। ठीक है, जो हमारे लाइन 1 और लाइन 3 है, वहाँ पे आईटेल बन रहा है। और आईटेल के भी 2 अलग मॉडल बन रहे हैं। एक जगह A26 प्रो बन रहा है, एक जगह A25 प्रो बन रहा है। ये इन्फिनिक्स की लाइन है, ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की लाइन है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? फोन के ऊपर कैमरा लग गया, कैमरा 3 कैमरा हैं, तो ये 1 2 3 आपके कैमराज आ रहे हैं। ठीक है, इसमें मेन कैमराज, रियर कैमराज, फ्रंट कैमराज, ये सब उसमें फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद उसमें रबर्स लगती हैं, कंडक्टिव रबर्स कहते हैं
एमओ से, जो सिलिकॉन रबर्स हम जिसे कहते हैं कि वो कंडक्शन के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं उनको। उसके बाद इसमें कॉपर फॉइल लग रही हैं, जो कॉपर फॉइल है वो फ्रंट कैमरे की कंडक्शन को के लिए लगाई जाती है। फिर इसमें मेन सपोर्ट फॉर्म है, जो मेन बोर्ड का सपोर्ट फॉर्म है, क्योंकि जब मेन बोर्ड बैठता है तो उसका सपोर्ट फॉर्म उस पर लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये बोर्ड तैयार हो गया यहाँ से, बोर्ड यहाँ से तैयार हो गया है। अब ये बोर्ड आगे जाके यहाँ बोर्ड यहाँ से तैयार हुआ है एक्चुअली। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फाइनल इसमें थर्मल जेल लग रही है, ये मशीन है पूरा एयर प्रेशर लग रही है ताकि वो जो आईसीज उसमें लगी हुई है वो गर्म ना हो। एग्जैक्टली, हीट डिसिपेशन को कंट्रोल करने के लिए लगाया जा रहा है। ये पूरा एयर प्रेशर से कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर हीट इसका जेल लग गया, अब उसके बाद यहाँ से सेकंड हमारा फेज शुरू हो गया। सेकंड फेज शुरू हो गया। सेकंड फेज आ गया हमारा टच पैनल एलसीडी। ठीक है, ये हमारा टच सबसे पैनल अहम जिसको जो बार बार टूट भी जाता है, और ये सबसे एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं। मेन बोर्ड, कैमराज, एलसीडी, फिंगरप्रिंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारी लाइन के। हम और पार्ट्स को की मिसप्लेस होने पे गुंजाइश दिखा सकते हैं, लेकिन इन पार्ट्स पे जीरो टॉलरेंस है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसमें एफपीसी लगेगी। एफपीसी इज फिंगर प्रिंटेड सर्किट। ठीक है, जो वो मॉड्यूल होता है, वो मॉड्यूल यहाँ पे लगेगा इसका। ये बेसिकली वो ये है, मैंने क्या बोला सर, ये स्पीकर की एफपीसी है। ये एफपीसी इसको कहते हैं नाज़रीन, ये स्पीकर की एफपीसी है। ये इसके अंदर पेस्ट होती है, पहला बार आगे पेस्ट होती है। जी, ये प्रिंटेड सर्किट है बेसिकली। ये सबसे पहले यहाँ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब आगे आ जाए। अब आ गया भाई इंडियन मोबाइल फैक्ट्री भाई साहब, जो लावा ये जो एरिया है यहाँ पर हमारे एप्रन में हमारी कपड़ों में जो डस्ट होती है ना, उसको रिमूव किया जाता है। आप तो आए ही नहीं, आओ। तो ये है फाइनली लावा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पर फोन्स बन रहे हैं, बहुत सारी डिवाइसेस बन रही हैं यहाँ। और ये है भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा मोबाइल की चमचमाती फैक्ट्री। छोटा सा था वो यार। और यहाँ लावा एक दूसरी बड़ी कंपनी का स्मार्टफोन भी बना रहा है, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो फिलहाल जल्दी से पहुंचते हैं सुनील जी के पास। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए सर कैसे हैं आप? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पर क्या बन रहा है अभी स्पेशली इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में? यहाँ पे हमारी एसएमटी होती है। एसएमटी जो बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड, उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो ऑटोमेटेड वे में यहाँ पे लगते हैं। जो एसएमटी है, सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो पीसीबी के ऊपर माउंट होते हैं। तो ये यहाँ पर फीचर फोन बन रहा है ना? हाँ, ये फीचर फोन है। फीचर फोन यहाँ इस साइड बन रहा है, स्मार्टफोन इस साइड बन रहा है। ये यहाँ पर लावा X3 बन रहा है। लावा X3 के कंपोनेंट्स यहाँ पर पेस्ट किए जा रहे हैं, माउंट किए जाते हैं। माउंट किए जा रहे हैं। ये देखो प्योर। तो सर क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सर, ये अपना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, जैसे इसमें सर्किट बना हुआ है ना। अब इसमें क्या है, ये जो मशीन है यहाँ पे अब मार्किंग होगी कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगना है, तो उसके ऊपर अब कंपोनेंट्स प्लेस होंगी। तो कहाँ कैमरा लगना है, कहाँ मेमोरी लगनी है, कहाँ चिप लगना है, वो सारा इस पे काम हो जाएगा। कैन आई होल्ड इट? ऑटोमेटिक, श्योर। हाँ, ये इसके 4 फोन बनेंगे और ये यहाँ पीसीबी पर पेस्ट लगाया जा रहा है, जिसके बाद इसे आगे भेज दिया जाएगा और वहाँ इस पर कंपोनेंट्स माउंट होंगे। मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। जब तक आप खत्म हो जाएगा तो आप एक्सपर्ट खुद ही बनेंगे। SPI मशीन का नाम है, शोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन मशीन। यहाँ पर वहाँ पर जो शोल्डर लगा उसको चेक करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम में फिक्स है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। ओके, तो ये सारी मशीनें जो है कंप्यूटराइज्ड हैं? ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक मशीन है ये सारी। तो इस पर कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। मतलब आई वुड से कि हाई स्टैंडर्ड की मशीन्स हैं ये। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रेसिजन चाहिए होता है। जो आपने कंपोनेंट प्लेस करे हैं वो एग्जैक्टली उस जगह पे लगे जहाँ पे उसकी जगह बनी हुई है, राइट। तो वो जो प्रेसिजन है इससे अचीव किया जाता है। जितनी अच्छी मशीन होती है उतना अच्छा प्रेसिजन एक्यूरेसी आती है, उतना कम फॉल्ट आता है, उतने कम जो डिविएशंस होते हैं प्रोसेस के। तो ये अब तो काफ़ी हाई क्वालिटी मशीन्स हैं, दुनिया की जो बेस्ट मशीन आप समझ सकते हैं वो टाइप की। अच्छा सुनील जी, एक सवाल। मैंने ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस देखी है, उसका रीज़न मशीनों का या इसका प्लांट का नया होना है या फिर मेंटेनेंस है। देखिए क्या है कि अच्छा काम अगर आपको करना है, हाई क्वालिटी काम करना है, तो हाई क्वालिटी सब चीज़ में दिखनी चाहिए। चाहे आपकी क्लीनलीनेस में हो, हाइजीन में हो, सब चीज़ में दिखनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपकी क्लीनलीनेस नहीं है, हाइजीन नहीं है और आपका क्वालिटी अच्छा हो जाएगा प्रोडक्ट। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइंडसेट है, डिसिप्लिन है जो हम अचीव करते हैं। जो माउंटिंग हुआ एज पर प्रोग्राम ओके है कि नहीं, यहाँ पर वो चेक करेगा कि उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं बना।
जैसे कि शिफ्ट कंपोनेंट कोई शिफ्ट तो नहीं है, कोई अपलिफ्ट टंगस्टन तो नहीं है, ऐसा कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है। यहाँ पर AY मशीन वो इंस्पेक्ट करेगी। हम जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं, तो आप देख सकते हैं अपने आप। हम ये SMT जो है पिछले 4 साल से कर रहे हैं, तो उस लिहाज से तो नई है मशीनें, कुछ इन्वेस्टमेंट हर साल होती रहती है, नई मशीनें आती रहती हैं, जैसे जैसे हम कैपेसिटी बढ़ाते रहते हैं तो नई मशीनें आती रहती हैं। टोटल कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं लावा में? क्लोज अबाउट 3000 लोग अभी हमारे पास हैं जो लावा में काम करते हैं। अच्छा। और उसमें R&D मैन्युफैक्चरिंग के जो वाइट कॉलर है वो सब मिला के 3000 लोग काम करते हैं। मतलब टोटल 3000 इंडियन को, भारतीयों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है? जी जी। एक्चुअली क्या है, हमारा जो सेटअप है एक यूनिक सेटअप है, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है उसमें SMT प्लस असेंबली दोनों जो है वो यूनिक दावा के यहाँ पे होती है। लाइक डिज़ाइन से लेके असेंबली से लेके SMT से तक हमारी अकेली कंपनी जिसके पास सारा सेटअप इंडिया में। अच्छा, गुड। जैसे लोग क्या है आउटसोर्स करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करते हैं, डिज़ाइन आउटसोर्स करते हैं, या दोनों चीज़ें आउटसोर्स करते हैं। बट हमारी इकलौती कंपनी है जो कि डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग में SMT, असेंबली, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस 100% हमारे खुद के कंट्रोल में। ओह ग्रेट। तो इसका मतलब यह है कि फिर तो कुछ दूसरी कंपनीज के लिए आप प्रोडक्ट्स बनाते भी हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ कंपनीज के लिए हम बनाते भी हैं, क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमने मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, डिज़ाइन के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, वो ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो हमारे साथ ये मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं वो भी ग्लोबल ब्रांड्स हैं। अभी इसका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है जिसकी वजह से अभी आपको लगता है कि अभी और आने वाले टाइम में या 2023 में ये बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है लावा? हाँ, सो देखिए, अगर आप देखेंगे ना, हम पिछले 6 महीने में अगर आपको चेंज देखी होगी आपने, कि जो पहले हमारे पास एक आई वुड से वीकनेस ही हमारी, कि हमारे स्मार्टफोन्स जो थे मार्केट में हम रेगुलर नहीं ला पाते थे। तो हमें कभी कभार जो डिज़ाइन कर पाते थे पिछले 3-4 साल में, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी काफ़ी कम हुई थी। तो पिछले 6 महीने में हमने 2 साल की मेहनत, 2-3 साल की मेहनत के बाद जो लगातार हमने इम्प्रूव किया, डिज़ाइन पे काम किया, आपको पता है उसके बेस पे कंप्लीट पोर्टफोलियो हमने लॉन्च किया। जैसे हमारी ब्लेज सीरीज़ है, अब तो काफ़ी पॉपुलर हो रही है ब्लेज सीरीज़ हमारी। तो ब्लेज में जैसे हमने ब्लेज से स्टार्ट किया, फिर ब्लेज प्रो लॉन्च किया, ब्लेज नेक्स्ट लॉन्च किया, ब्लेज 5G जो कि बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है आज की डेट में। अगर आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन 5G वाला अगर आपको 11-12 हज़ार की रेंज में चाहिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो लावा का। ये जो लावा ब्लेज 5G है, इसके बाद अभी आने वाला कौन सा अपकमिंग स्मार्टफोन जो आप कहते हैं कि ये तो कमाल कर देगा? देखिए, एक तो हमने क्लियरली डिसाइड कर दिया कि जो 10,000 से ऊपर वाले जो भी हमारे फ़ोन होंगे वो सारे 5G वाले फ़ोन होंगे। तो क्योंकि हमें लगता है कि जो 5G की टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, उसका अडॉप्शन जो है बहुत फास्ट होने वाला है। इसके 10,000 से ऊपर के जितने भी फ़ोन हैं अब हमारे जो आएंगे वो 5G में आएंगे, और हम 20-25 हज़ार के रेंज में भी जाएंगे। आप अगले 4-5 महीने आप देखेंगे कि हम 20-25 हज़ार की रेंज में भी हमारे फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, जो कि आज तक हम नहीं करते थे। और जो 10,000 से नीचे हैं उसमें काफ़ी हाई वैल्यू के 4G स्मार्टफोन्स हम दे देंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप हमारे डिज़ाइन देखेंगे, अगर आप उनका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन देखेंगे, आप मैकेनिकल डिज़ाइन देखेंगे, काफ़ी वर्ल्ड क्लास लेवल का है। 10,000 से नीचे हम अकेली कंपनी है जो कि फ़ोन में हाई क्वालिटी बिल्ड दे देती है। जैसे ग्लास पैक है, ये आज तक यूज़ नहीं हुआ 10,000 से नीचे प्राइस पॉइंट में। तो उससे जो बिल्ड क्वालिटी है उस फ़ोन की है, जो उसका लुक है, काफ़ी डिफरेंट लेवल पर चला जाता है। अच्छा, ये मिलिट्री ग्रेड फीचर फोन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बाजार में। तो मेरे ख्याल से टॉप 5 में फीचर फोन में टॉप 5 में लावा का नाम है। टॉप 3 इन द वर्ल्ड है अभी। अच्छा, गुड। जो हमारे कस्टमर हैं वो एक बार खरीदते हो चाहते हैं कि काफ़ी देर तक चले उनका फ़ोन, तो फ़ोन गिरता है, ख़राब होता है। तो जो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन इसलिए लाया गया कि वो ड्यूरेबल रहे, उनका फ़ोन जो है बहुत सालों साल तक चलता रहे, जो कि हमारी एक यूनिक हमने एक दे रखा है फीचर अपने फ़ोन में। वाह भाई वाह, ये है ना भाई साहब मेड इन इंडिया, जो भाई साहब प्राउडली बंदा बोल रहा है कि भाई हम मदरबोर्ड, कैमरा, दुनिया की जो हर चीज़ जो इसमें लग रही है वो इंडिया में बना रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी प्राउडली कह रहे हैं
इसका कैमरा चाइना से आता है, पोर्ट से आता है, इसका मदरबोर्ड आता है, इसकी बॉडी आती है, सब कुछ आता है। हम लोग यहाँ पर असेंबली कर रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ जोड़ रहे हैं, नट कस रहे हैं हम लोग। ये पाकिस्तान के लिए प्राउड मोमेंट है। और भाई वो असेंबली पॉइंट कितना था, आई थिंक सो कोई 100 मीटर का होगा। बिल्कुल 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 यही। और भाई साहब इधर इंडिया के लावा फैक्ट्री को देखो जो प्योर मेड इन इंडिया है। अच्छा ये एक और कंपनी का भी फोन साथ बना रहे हैं, वो उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन वो एक और कंपनी का भी फोन बना रहे हैं। देख लो इंडिया की बड़ी है, 3000 बंदा काम कर रहा है भाई, अपने भी फोन बना रहे, साथ एक और कंपनी के लोग फोन बना के मार्केट में फेंक रहे हैं। उनके साथ वो एग्रीमेंट हुआ होगा तो वो भी बना रहे हैं उनके। असेंबली भी इधर बनती है, डिजाइनिंग भी सब कुछ होती है, हर मैन्युफैक्चरिंग भी इधर होती है, सब कुछ इधर होता है। मदरबोर्ड बन रहा है, कैमरा बन रहा है, दुनिया की हर चीज, वो बड़ी बड़ी मशीनें वो टेस्टिंग के लिए, वो हर चीज अंदर, कैमरे हर चीज वो खुद सेट करती है। हाँ, और भाई मैंने अपने पाकिस्तानियों में नहीं देखा, पाकिस्तानी खुद कर रहे थे। अबे इंडिया का देखो, मेड इन इंडिया। अल्लाह कहता है कि दुनिया की सबसे एडवांस मशीनें इस टाइम इस भारतीय कंपनी लावा के पास। आप अंदाजा लगा क्या प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। इधर हम लोग हाथों से लगे हुए चिपका रहे हैं कैमरा, ये वो हाथों से ये लोग चिपका रहे थे ना, और वो देखो मशीन के अंदर डालते हैं, डाली जा रहे हैं वो भाई साहब प्रेस करी जा रही है। चाइना से इंपोर्ट करके आता है, फिर ये सब कुछ सामान इधर जोड़ते हैं यार। इनको शर्म आनी चाहिए। सीखो कुछ इंडिया से, जो माल इंडिया में बनाकर इंडिया में मोबाइल दे रहा है, कितने का 10,000 रुपए का 5G फोन। पाकिस्तान में ये 50,000 का भी 5G फोन नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ, मैं 5G फोन आपको बताता हूँ, तकरीबन 1 लाख प्लस में 5G फोन मिल रहा है। बिल्कुल अंदाजा 1 लाख प्लस की प्राइस में 5G फोन, वो भी काम का नहीं है। वो 5G होगी तो काम करेगा ना यार, बात इधर आती है। उधर इंडिया में देख 10,000 का 5G अगले बना रहे हैं, लावा कंपनी का। वो देख लो फिर कंपनी है कि क्या चीज हो यार। और भाई आप इसको सही मेड इन इंडिया बोल सकते हैं। यही ना, भारत की तीसरी फीचर वो मोबाइल की कंपनी है जो टॉप पर है, जो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा। मैंने देखा बंदे को, मेरा दोस्त को दुबई से आया था, दुबई से मुझे याद पड़ा, मैं उसके पास देखा था, बड़ा खूबसूरत मोबाइल था। मैं मेरे दोस्त के पास भी था, कॉलेज लाइफ में मैंने देखा था, उसके बाद लावा था इंडिया से। मैंने तब बोल रहा हूँ लावा मोबाइल मैंने देखा। क्या दुबई में एक्सपोर्ट करते होंगे ना इंडिया? करते होंगे यार। ये प्लीज कमेंट सेक्शन बताना, हमने देखा है या तो फिर वो भाई साहब शायद हो, लेकिन लावा था। लावा था बिल्कुल वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस कंपैरिजन के बारे में? इतनी वीडियो तुम करते हो तो